चलो इसमें हम पढ़ेंगे पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम। इस पाठ का जो है ना कठिन शब्द है उसको पहले हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद के माध्यम से। समझ गया? जैसे पहला क्या है, अगर ऐसे पढ़ेगा तो दिक्कत होगा। क्या लिखा हुआ है? नगरेश व अन्यतमम लिखा है ना, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। संधि विच्छेद करके पढ़ना, तोड़ करके पढ़ना। इसको पढ़ना तो क्या पढ़ना? नगरेशु जोर अन्यतमम। समझ गया? नगरेशु जोर अन्यतमम। उसके बाद देखो इसको पढ़ोगे ना तो ये लिखा हुआ है वसद विचित्रम, है ना, वसद विचित्रम है, लेकिन इसको तोड़ करके पढ़ोगे संधि विच्छेद के माध्यम से तो ये आसान हो जाएगा। ये वास्तव में दो गो शब्द से मिल करके बना है, वसत और विचित्रम से, तो इसको तुम पढ़ सकता है वसत विचित्रम। ठीक है, इस प्रकार से बाकी है जो है वो शब्द हम देखते हैं। इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि इसमें जो शब्द आएगा ना उसको पढ़ने में क्या होगा, पाठ पढ़ते समय आसानी होगा। ये क्या है? गंगायास तीरे, है ना, क्या है? गंगायास तीरे। लेकिन इसको भी इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे यही वर्ड, यही शब्द देखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे दूसरे तरीक़ा से। ये दो गो शब्द से मिल करके बना है गंगाया तीरे, तो इसको हम पढ़ सकते हैं कौन सी? गंगाया तीरे। इसी प्रकार से देखो ये है समागतः, ये पढ़ा जाने वाला है तो ऐसे भी पढ़ सकता है, नहीं तो इसको अलग अलग भी पढ़ सकता है समागतः। इसको तुम दोनों चीज़ पढ़ सकता है, समागतः और नहीं तो समागतः। समझ गया? उसके बाद है ग्रामो अयम। ये क्या है? ग्रामो अयम और नहीं तो है ग्राम अयम, तो इसको ग्रामो अयम भी पढ़ सकता है। समझ गया? उसके बाद है सर्वदा क्रांतम। ये पढ़ा जाने वाला है, तो जो शब्द नहीं पढ़ाना जाने वाला होगा, जिसको पढ़ने में कठिन होगा, मुश्किल मालूम होगा, उसको तुम संधि विच्छेद के माध्यम से तोड़ करके पढ़ सकते हो। समझ गया? ये पढ़ा जाएगा सर्वदा आक्रांतम। ये दो शब्दों से मिल करके बना है सर्वदा जोर आक्रांतम, इसको पढ़ सकता है सर्वदा आक्रांतम। उसके बाद है कालांतरेण। ये पढ़ा जाने वाला है तो पढ़ सकते हैं इसको हम कौन सी? कालांतरेण। किताब में तुम पढ़ोगे तो उसमें पढ़ सकता है इसको कालांतरेण। ये बना है काल और अंतरीण शब्दों से मिल करके। संधि कहते हैं जोड़ को। जब किसी दो शब्द को मिला दिया जाए तो उसको कहते हैं संधि। जब दो शब्द को मिला देता है तो क्या बन जाता है? उसको क्या कहते हैं? संधि। और यही चीज़ गणित में जो दो अंक को मिलाया जाता था तो इसको कहते थे जोड़ या योग। समझ गया? घटाओ मतलब तो फालतू चीज़ हटाओ। ये 5 में से 2 हटाना है तो क्या बन जाएगा? 3 आ जाएगा, तो इसको कहेंगे घटाओ, या इसको व्यवकलन भी कहा जाता है। घटाओ की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो हिंदी में जो जोड़ होता, हिंदी में जो संधि होता है ना उसी को गणित में क्या पढ़ते हैं? जोड़। चाहे जो गणित में जोड़ होता है उसी को कहते हैं हिंदी में संधि। समझ गया? उसके बाद है इसको थोड़ा अथी करना पड़ेगा फिर से। समझ गया? ये है, ये पढ़ेगा ना तो पढ़ने बहुत मुश्किल होगा। ये है अत्युत्कृष्टा सीदिति, है ना, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको आसान भाषा में पढ़ेगा तो दिखाई सी ना सब दिखाता है। इसको पढ़ेंगे कौन सी? अति उत्कृष्टा आसितिति। इसको क्या पढ़ेंगे? अति उत्कृष्टा आसितिति। जब किताब में आएगा ना तो इसको क्या पढ़ेंगे? चलो देखो, उसके बाद है ये है सादरम। कौन सी है? इसको सादरम भी पढ़ सकता है, चाहे सादरम भी पढ़ सकता है। उसके बाद यही अत्र उपवर्षो वर्षोई। संस्कृत ऐसा ही होता है, काला हंस रहा है। ये पढ़ सकता है, क्या लिखा हुआ है? अत्र उपवर्ष वर्षो ई। इसके बाद ई पानिनी पिंगलो ई। पढ़ सकता है ना, नहीं तो इसमें पढ़ेगा तो होगा पानिनी पिंगला वी। इसको पढ़ेंगे क्या? पानिनी पिंगलो ई। इसके बाद है नगरस्य अस्य। इसको पढ़ेंगे नगरस्य अस्य। उसके बाद है पुष्प आश्रिता। कौन सी है? पुष्प आश्रिता। कहाँ से पढ़ रहे हैं हम? ये वर्ड देख करके। तुम ये वर्ड देखना और पढ़ना इसको। उसके बाद है उत्सवाह च। अना एकरा पढ़वे तो उत्सवाह सच, है ना, इससे बेहतर इसको पढ़ेंगे कौन सी? उत्सवाह च। इसमें जो स है ना विसर्ग बन गया है। ये कौन सी है? उत्सवाह
च। यदि किताब में ऐसे आएगा तो पढ़ लेगा ना, ऐसे लिखा हुआ है किताब में उत्सवा च। ये कौन सी लिखा है? उत्सवा तालाबे स च है, लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक ले उत्सवा पढ़ेंगे और इसको बोलेंगे ह, तो हो जाएगा उत्सवा च। समझ गया? उसके बाद है करण हुई छै। उत्सवा च हो गया था। उसके बाद है नगरे अस्मिन, इसको क्या पढ़ेंगे? नगरे अस्मिन लिखा हुआ है। इसके बाद है शब्द, इसको पढ़ सकता है शब्दो अपि, पढ़ा जाएगा शब्दो अपि। ये बना है शब्द जोड़ अपि से मिल करके। उसके बाद है पटनेति, कौन सी? पटनेति बना है पटना जो रीति से, पटना इति से। समझ गया? उसके बाद है निर्गतः, कौन सी है? निर्गतः, बाकी सब अपने आप देख लेना। इसके बाद है अस्य उत्तरस्याम, अस्य उत्तरस्याम बुलाएगा ना, अस्य उत्तरस्याम, इसका मतलब होता है इसके उत्तर दिशा में। उसके बाद है गांधी सेतु नाम, कौन सी है? गांधी सेतु नाम। इसके बाद है किमच, कौन सी है? कीच लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ना? किमच। उसके बाद है रेलयान सेतु अपि, ये कौन सी है? रेलयान सेतु, रह बन गया है विसर्ग, समझ गया? ये रेलयान सेतु अपि। उसके बाद है नगरे अस्मिन। इसके बाद है इत्येते, इति और एते से बना है, इत्येते। उसके बाद है गुरुद्वारेति, कौन सी? गुरुद्वारेति। उसके बाद है देशस्य अस्य। उसके बाद है अद्य अवधि, ये जो देखा है ना द और य से मिल करके बनाई है अद्य अवधि, कौन सी है? अद्य अवधि। हो गया इस प्रकार से। पटना का जो है ना पहले नाम था कौन सी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का वैभव जो है ना बहुत ज़्यादा दुनिया में क्या था? अशोक के समय, अशोक राजा के समय। इस सब के बारे में बात करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? संधि विच्छेद पढ़ा। कौन सी पढ़े? संधि, चाहे संधि विच्छेद कहो। क्यों पढ़ा? इसमें जो कठिन शब्द है ना उसको आसान तरीक़ा से पढ़ने के लिए। और इससे बहुतों विद्यार्थी को, चाहे तुमको भी संस्कृत हो सकता है शायद पढ़ने ना आए, तो संस्कृत आसानी से पढ़ पाने के लिए हम इसका अलग से वो सीरीज बना देंगे, संस्कृत पढ़ना सीखे। समझ गया? आसान भाषा में, व्याकरण के माध्यम से नहीं, बस हम पढ़ना सिखा देंगे ताकि तुम कोई भी चीज़ पढ़ सकता है संस्कृत में। हे भगवान।